अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। पूरा फर्रा मेरे पास मौजूद है। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कल परसों से सवाल कर रहे हैं कि जी मेंबरशिप ऑल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबरशिप के फायदे क्या हैं। तो इस तंजीम के फायदे बताने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि एक साल के कलील वक्त के अंदर 2023 और 2024 के अंदर इस एसोसिएशन के ब्याह पे हमने वो काम कर दिखाए जो बड़ी बड़ी तंजीमों और क्लबों के ख्वाब हुआ करते थे। जी हाँ, बात लंबी करने की बजाय सिंपल शॉर्टकट में रावल डैम के जितने इश्यूज थे वो हल करवाए, फलीना डैम का इशू हल करवाया, खानपुर डैम का इशू हल करवाया, उसके बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सबपुर अमन टूर्नामेंट करवाया। उसके बाद जो हमने काम किया, जो कुछ 50, 60, 100 लोगों को मालूम है, हमने लगभग लाखों रुपए के जो टेस्टों पे हमने लोगों को डिस्काउंट लेके दिया, सहूलियात लेकर दी। और हमने जितने भी काम कराए हमने ओपनली कराई दी कि ये सबके लिए हैं, हम सबके लिए काम करें, सबके लिए बेनिफिट होगा। और कार्ड साल 2023 और 2024 में ना बनाने की जो बेसिक वजह थी वो थे हमारे प्यारे भाई वो लोग जिन्होंने डाटा ना मुकम्मल दिया था या फॉर्म फिल किए तो ऐसे फिल किए थे कि मैं पढ़ नहीं सका था, या व्हाट्सएप पे फॉर्म भेज दिए थे। ये वजह थी कि साल 2023 और 2024 के हम कार्ड जारी नहीं कर सके। अब जिन दोस्तों ने मेंबरशिप लेनी है उनके लिए बड़ा क्लियर मैसेज है कि, लेकिन उस मैसेज से पहले एक छोटी सी रिकॉर्डिंग सुन लें आप। अस्सलाम वालेकुम नवीद कुरैशी साहब। नवीद कुरैशी साहब, मेरे ग्रुप में 120 आदमी है। पिछली दफ़ा आपने फार्म जमा कराए थे, 25-30 महीने जमा कराए थे। बड़ी मुश्किल से लोगों ने ला के फार्म दिए थे तैयार करके। कोई अतार में रहता था, कोई हरिपुर में, कोई कहाँ। उन बेचारों ने फार्म जमा कराए, मैंने वकास को डाक के जरिए भेजे, उसका कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं यार उस फार्म का क्या हुआ, उस टाइम कार्ड बनने थे तो नहीं बने, तो अब क्या होगा। अब सारा सवाल मेरे से कर रहे हैं कि पहले फार्मों का कुछ भी नहीं किया है नवीद साहब ने, तो अब इसका क्या करेंगे। तो वो यानी कि इंकारी में है, वो कहते नहीं हम नहीं जमा कराते, एक दफ़ा करा चुके हैं, उसका कुछ भी नहीं हुआ, लिहाजा हम नहीं फार्म जमा कराएंगे। ठीक है नवीद भाई, अब अपना कोई हिसाब किताब रख लें। तो वो उन्होंने इनकार कर दिया, मेरे ग्रुप वालों ने, मेरे अपने जाती बंधुओं ने। पिछले फार्म का कुछ होता था वो कुछ करते ना, तो कुछ भी नहीं किया आपने, तो इसलिए वो नाराज़ हैं इस कार्ड वगैरह बनाने से, वो राज़ी नहीं है। नाराज़ ना होना, तो ये मसला है, मेरे ग्रुप वाले राज़ी नहीं हो रहे। ठीक है, वैसे मैं आपके साथ हूँ, अवैध का कार्ड बना लूँगा, अवैध का कार्ड बना लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने सुना, इंतहाई काबिल एहतराम हमारे गुड्डू भाई वाह वाले कह रहे हैं जी कि जनाब लोग कह रहे हैं हमने पता नहीं कहां से आके फॉर्म जमा कराए। तो प्यारे भाई, अगर इस तंजीम की मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं तो आपको हर साल फॉर्म जमा कराने पड़ेंगे, हर साल आपको फ्रेश तस्वीर देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई डेड तंजीम या डेड क्लब तो है नहीं जो हम धनिया पी के सो जाएंगे और सालों लोगों को कार्ड जारी करने के बाद पूछेंगे नहीं कि हम ना बताएंगे कि हमने क्या किया, ना उनसे पूछेंगे तुम क्या चाहते हो। तो भैया ये एक्टिव लोगों की तंजीम है, इसीलिए सिर्फ 250 लोगों को लेकर चल रहा हूं, कोई हजारों लोग नहीं लेने, और वही लोग इसमें मेंबरशिप करवाएं जो थोड़े सीनियर और मैच्योर्ड हो। और इसी वजह से कल की वीडियो जो आप लोगों ने देखी, मैंने कहा था कि कार्ड बनाने के लिए, फॉर्म जमा कराने से कार्ड जारी करने तक का 7 दिन का टाइम है, और जो दोस्त बहुत सियाना होगा हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हम आपके काबिल नहीं है, आपकी फीस वापस है। समझ रहे हो? तंजीम के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, मैं कोई भी बात श्योरिटी से नहीं कहूंगा क्योंकि फिर लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। इस तंजीम के क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो जरा सुन लें। जैसा कि आप सबको पता है कि माजी में हमने राड 2 से 3 करवाए थे, हो सकता है कि आने वाले साल ये सहूलत सिर्फ इस तंजीम के मेंबरान को हो। क्लियर हो गया। उसके बाद पुश्ता बगीची का इशू, क्रश नाला, हो सकता है कि ये सहूलियात सिर्फ इस तंजीम के मेंबरान को, और इंशाल्लाह हम कोशिश भी करेंगे। शाहपुर डैम समेत तमाम स्मॉल डैमों पर हम सींग फंसाने के लिए जा रहे हैं, और जब हम हिस्सा मांगते हैं वो कहते हैं ना ऊंट ने सर फंसाया था तो पहले गर्दन घुसाई, फिर कमर घुसाई, फिर पूरा अंदर घुस गया। तो हो सकता है अभी हम इन तमाम डैमों के अंदर सिर्फ अपनी गर्दन फंसाएं, और वो गर्दन जो होगी वो हमारे तंजीम के मेंबरान है, बाकी साथियों को बाद में साथ लेकर चलेंगे। सारी बातें क्लियर कर रहा हूं।
ये जो हमने टूर्नामेंट करवाया इसमें इतना प्रेशर था, लोगों ने रातों को सोने नहीं दिया। मुझको, वकास को, मकसूद भाई को, ताहिर भैया को, हर उस बंदे को जो जिम्मेदार था, लोग कि हमें टूर्नामेंट के टिकट दें, और हमारे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था किसको टिकट दें और किसको टिकट ना दें, क्योंकि हमने साफ लोगों के साथ ही आगे चलना है, हमने कुछ पॉजिटिव करके दिखाना है। तो ये जो सिलेक्शन हो रही है, या ये जो 250 मेंबर हैं, ये वो 250 मेंबर हैं जो ऑल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से साल 25 और 26 के अंदर कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 टूर्नामेंट खेलेंगे। क्लियर हो गया, इतनी बात पता लग गई। मेडिकल की सहूलत सेम है, पहले एक लेबॉर्ट्री थी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बड़ी लेबॉर्ट्री होंगी। नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, नाम इंशाल्लाह वक्त आने पे करूंगा, लेकिन ये बात मैं 100% श्योरिटी से कह रहा हूं। ये मैं वो पर्ची की तरह या रावल डैम की सहूलत की तरह या डेमो की तरह नहीं कह रहा कि हो सकता है कि सिर्फ हमारे मेंबरान ही रावल डैम में शिकार खेले। ये बात लेबॉर्ट्री की श्योरिटी से कह रहा हूं कि हमारी तंजीम के जितने मेंबरान होंगे, वो मेंबरान, उनके बीवी बच्चे, उनके माँ बाप, उनके खानदान के सारे लोग 40 से 45% तक डिस्काउंट पर अपने टेस्ट करवा सकेंगे इन 3 बड़ी लेबॉर्ट्रियों से। अब जब हमने टूर्नामेंट करवाया तो बड़ा वावेला मचा। हमने जब कुछ किया नहीं था तो बड़े बड़े इल्जाम लग गए। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने वहां टूर्नामेंट में दोनों हाथों से नोट बांटे और हमने साबित किया कि हमने वो टूर्नामेंट गैर जानिबदाराना होकर बनाया। इनाम सबको दिए, तोहफे सबको दिए, और यहां तक कि जो बचा हुआ पैसा था 3000 रुपया, हमने वो भी लोगों में बांटा। आज दिन तक किसी टूर्नामेंट में बामों के बच्चे पकड़ने वालों को इनाम नहीं मिले। हमने बामों के बच्चे पकड़ने वाले भी 6 भाइयों को, एक भाई को 2000 रुपया, 5 भाइयों को 1000 रुपया, और उन सबको ट्रॉफियां दी। हमने जो इस्लाम वो हमारे साथ डैम इंतजामिया थी उसको दावत दी, उसको खाना खिलाए, अनाउंस किया। हमने जो इंतजामिया थी उनकी दावत बाद में की, और ये सब मेरी जाती पॉकेट से हुआ। और जो पहला इनाम था जिसको हमने राड गरारी दिया, उसको 5000 रुपया कैश विदाउट अनाउंस, मतलब वो अनाउंस नहीं था, हमने वो दिया। हमने वो सब कुछ करके दिखाया जो हम कर सकते थे, और आने वाले दिनों में भी हम इस तरह के सारे काम करेंगे। असल में हम तंजीम की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हो सकता है हमें स्मॉल डैम के साथ अदालती सतह पर जाना पड़े, हमें हाई कोर्ट के वकला की जरूरत पड़े, हमें फाइनेंशियल जरूरत पड़े, और हमें छोटे डैमों में शिकारियों के नाम का कुछ बच्चा भी डालना भी पड़े। तो ये जो आपसे फीस ली जा रही है, ये जनाब आपके कार्डों के बाद जो पैसे बचेंगे वो आपकी अमानत ही होगा। मुझे तो इन पैसों की जरूरत नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है आपके भाई पे। मैं फॉर्मेलिटीज हैं ये जरूरी हैं, और जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो एक सरकारी ऑफिशियल कह के जितने भी मेंबरान होंगे, आपकी तंजीम के, आपकी यूनियन के, आपकी एसोसिएशन के जितने भी मेंबरान होंगे, वो अगर वो एसोसिएशन वेलफेयर है तो वो कम से कम 100 रुपए महाना चंदा देंगे। तो वो 100 रुपए महाना काउंट करें, 12 महीना का 1200 बनता है। हर चीज काउंटेबल करके चल रहा हूं। आपने तो उस 1200 एक ही बारी देना है। मैं 1200 भी दूंगा, मैं अदालतों में भी जाऊंगा, मैं वकीलों को भी भुगतूंगा, मैं वकीलों के साथ मिलकर भी चलूंगा, मैं अदालतों के चक्कर भी लगाऊंगा, उसके बाद मैं मछली के डैम में बच्चा भी डालूंगा, उसके बाद आपको बेनिफिट भी पहुंचाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को टूर्नामेंट भी अरेंज कराऊंगा, उसके बाद आप लोगों को कार्ड भी दूंगा, तंजीम की शनाख्त भी दूंगा। अब मैं आपको तंजीम की शनाख्त देने के लिए जा रहा हूं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी तंजीम है जिसको लोग पहचानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी शिकारी भाई परेशान होता है तो वो उसको ये यकीन नहीं होता कि नवीद कुरैशी उसका काम करवा देगा, लेकिन उसको ये आस जरूर होती है, एक उम्मीद की किरण जरूर होती है कि इस दुनिया में अल्लाह के बाद एक बंदा ऐसा जरूर है जो मुश्किल के इस वक्त में शायद उसके साथ खड़ा हो जाए। तो आज मैं आप सब लोगों को वो शनाख्त और वो पहचान देने के लिए जा रहा हूं, ताकि मुल्क के कोने कोने में जब ये 250 लोग होंगे तो उस कोने में, उस जगह, उस इलाके में, उस खित्ते में जो परेशानियां होंगी, जो शिकारियों की परेशानी होंगी, वो हमारे नुमाइंदों को बता सकेंगे। अब रहा सवाल मेरे दिलो जान हर दिल अजीज बहादुर बेल्ट का, टेक्सला वाह अटक हसन अब्दाल, इस बेल्ट के लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूं। गुड्डू भाई की रिकॉर्डिंग आप सुन चुके हैं। गुड्डू भाई इंतहाई काबिल एहतराम और मोहतरम है। उम्र के इस हिस्से में क्या करूं, शायद रविश ऐसी रही है ना लोगों की कि एक बार ही कार्ड दिया, मेरे बेटे ने पैदा होने पे कार्ड बनवाया और मरते तक दम तक मेरा बेटा वही कार्ड लेके फिरता रहा। तो ऐसा रविश नहीं है। प्रोफेशनली काम ये होता है कि आपको हर साल अपनी मेंबरशिप रिन्यू करवानी पड़ती है। तो गुड्डू भाई अपने दोस्तों को बताएं कि मेंबरशिप रिन्यू करवानी है। जो करवाना चाहता है वो हमारे साथ चले, जो नहीं करवाना चाहता हमें उससे कोई एतराज नहीं है।
अब अगर किसी ने सवाल किया कि तंजीम का क्या फायदा है, तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, आप अपने दोस्तों को बता देना, भाई जी या वीडियो देख लो, सबको पता लग जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।